सुप्रभात। निज स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निज स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप। महाराष्ट्र के रोजन नगर में एक ब्राह्मण रहता था और क्रोधी स्वभाव का होने के कारण अपनी पत्नी से लड़ता झगड़ता रहता था। क्रोध में आकर वह पत्नी को धमकी देता कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वो घर परिवार का त्याग कर संतोबा पवार का शिष्य बन जाएगा। संतोबा पवार का शिष्य बन जाएगा। एक दिन ब्राह्मण की अनुपस्थिति में संत संतोबा जी भिक्षा मांगने उसके घर पहुंचे। उसकी पत्नी ने संतोबा जी को बताया कि उसका पति बात बात पर झगड़ा कर आपका शिष्य बन जाने की धमकी देता रहता है। संतोबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटी अब वो झगड़ा करे तो कह देना घर छोड़ जाओ। मैं उसे ऐसा मंत्र फूंक दूंगा कि फिर वह घर छोड़ने की धमकी नहीं देगा। अगले दिन ब्राह्मण ने फिर धमकी दी। जवाब में पत्नी ने कहा, तुरंत घर छोड़कर जाओ। ब्राह्मण संतोबा जी के आश्रम में जाकर पहुंचकर बोला, महाराज आप मुझे अपने शिष्य बना लें। संतोबा जी ने हाँ कर दी। सवेरे नदी में स्नान के समय वह ठंड से ठिठुरने लगा। दोपहर में उसे खाने के लिए कंदमूल मिला जो वो नहीं खा सका। संतोबा जी उसके हृदय की पीड़ा को समझकर बोले, वत्स, वैराग्य का पहला पाठ जिह्वा के स्वाद पर नियंत्रण करना है। तुम पहले पाठ से ही रोने लगे तो फिर संत कैसे बनोगे? संतोबा ने उसे समझाया कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रेम पूर्वक रहो। आगे चलकर वो संत नरोत्तम राव के नाम से विख्यात हो। तो ज्ञान मनुष्य का आभूषण है। इसी की प्राप्ति के लिए वह जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहता है। मनुष्य की उन्नति व विकास का मुख्य आधार भी ज्ञान है। इसी गुण के आधार पर उसे समाज में स्थान, सुख, दुख आदि की प्राप्ति होती है। ज्ञान को सामान्यतः दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। प्रथम तो सामाजिक व व्यावहारिक ज्ञान। इसके अंतर्गत मनुष्य सामाजिक प्रतिष्ठा, धन उपार्जन व बाहरी व्यवहार करता है और जब तक वह जीवित रहता है इसी ज्ञान का अधिकारी बना रहता है। इसका अधिक विश्लेषण इस तरह है कि आगे करते हैं। दूसरे को जानने पहले कि द्वितीय है आत्मज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। ये ज्ञान सामान्य रूप से मनुष्य में नहीं पाया जाता और ना ही इसके द्वारा वो समाज में कार्य व्यवहार करता है। यह अमूल्य निधि है, बिरले ही इसके अधिकारी होते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोट विरक्त मध्य श्रुति कहे, सम्यक ज्ञान सकृत को लहे। तो ज्ञान के माध्यम से जीव अपने निज स्वरूप यानी आत्मा का दर्शन प्राप्त करता है, जो कि प्रकाश स्वरूप उसके हृदय में विराजमान है। अब जीव का यह स्वरूप उसके स्थूल स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होता है। इस स्थिति में जीव भौतिक शरीर से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों, कारण, व्यवहार, सुख दुख, हर्ष शोक आदि से मुक्त होता है, बल्कि दूसरे शब्दों में माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जीव अपने स्वरूप में जब आता है तो केवल आनंद ही आनंद की स्थिति होती है और उसे अपने चारों ओर प्रकाश का तीव्र पुंज दिखाई देता है। अब यहाँ पर यह भी होता है कि जीव अपने निज स्वरूप प्रकाश के अतिरिक्त अन्य आत्माओं के प्रकाश पुंज का भी अनुभव करता है। इसी को आत्मपुंज भी कहते हैं। तो मनुष्य में यह आनंदमय कोश का स्थान होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी ब्रह्मांडीय आनंदमय कोश होता है। जब आत्मा का प्रवेश इस ब्रह्मांडीय आनंदमय कोश में होता है तब वह आत्मा नाम और रूप में बन जाती है। इसे ही ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है। तो आत्मदृष्टि मिलने पर मनुष्य सर्वप्रथम पिंडी या आत्मा का दर्शन करता है। उसके पश्चात वह ब्रह्मांडी आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। इसी
इसी को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। बिरले इस स्थान तक पहुंच पाते हैं, जबकि संत व महापुरुष अपने साधनों के माध्यम से नित्य इस स्थान तक आवागमन करते हैं और यही उनके अभ्यास का लक्ष्य होता है। तो ज्ञान अनमोल हीरा है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए भौतिक ज्ञान का होना आवश्यक नहीं, और ना ही इसे बाहरी ज्ञान की भांति धंधे कर प्राप्त किया जा सकता। इसको प्राप्त करने के लिए केवल आध्यात्मिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उसकी प्राप्ति के लिए केवल समर्थ सद्गुरु ही एकमात्र आश्रय हो सकते हैं। तो इसके लिए मनुष्य को सद्गुरु की खोज करके उसकी शरण में जाना पड़ता है। जब शिष्य जिज्ञासु सद्गुरु की दृष्टि में पूर्ण समर्पित आस्था से प्रबल हो जाता है और उसमें दीनता व करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं, तब गुरु की दया कृपा होती है। तो जिज्ञासु आत्मज्ञान के साधनों के द्वारा गुरु से आत्मदृष्टि प्राप्त करने की याचना करता है। ब्रह्म स्वरूप को देखने के लिए सामान्य नेत्र व्यर्थ है। इसको शिव नेत्र अर्थात तीसरे नेत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य में यह तीसरा नेत्र सुसुप्त अवस्था में होता है, लेकिन मनुष्य इससे अनभिज्ञ होता है। इसी कारण वो इस दिव्य नेत्र को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता। जब मनुष्य ईश्वर की दया कृपा से किसी समर्थ सद्गुरु को प्राप्त कर उसकी शरण में आ जाता है, तब गुरु ही उचित जिज्ञासु को परख कर अपने आत्मबल के द्वारा इस नेत्र को खोलता है। तो इसके लिए गुरु जिज्ञासु साधक को सत्संग के साधन व वचनों के द्वारा उसकी पात्रता इस योग्य बनाता है कि वह समूल्य निधि को सुरक्षित रख सके। फिर धीरे धीरे अपनी ज्ञान शक्ति से शिष्य के विवेक पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे शिष्य का बंद यानी सुसुप्त तीसरा नेत्र धीरे धीरे गतिशील होने लगता है। तत्पश्चात जागृत होकर खुलने का प्रयत्न करने लगता है। प्रारंभ में यह नेत्र कभी खुलता व बंद होता है, लेकिन गुरु कृपा से सदैव के लिए खुल जाता है। इसी के द्वारा शिष्य को दिव्य दृष्टि आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। जब साधक आनंद में कोष में आता है, तब वह इस दृष्टि के माध्यम से अद्भुत आनंद का रसास्वादन करता है। शिव नेत्र की ज्योति जब जिज्ञासु की आत्मा पर पड़ती है, तब वह अपने निज स्वरूप व गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है और पूर्णता को प्राप्त कर आध्यात्मिक मार्ग का स्वामी बन जाता है। तो नेत्र ज्योति का जागृत होना बहुत क्षणिक समय का कार्य होता है। समर्थ सद्गुरु जो स्वयं इस अवस्था को पूर्ण कर चुका हो, पलक झपकते ही ये कार्य कर देता है। इसे ब्रह्मज्ञान की स्थिति भी कहते हैं कि जब लग गुरु की कृपा न होई, ज्ञान नेत्र नहीं पावे कोई, सत्संग बिन विवेक न होई, चाहे यतन करे सब कोई। बिना गुरु की दया कृपा और पूर्ण समर्पण के बिना जिज्ञासु ना सत्संग कर सकता और ना ही उसमें विवेक जागृत हो सकता है। यह प्रकृति का नियम है। आत्मज्ञान सभी बंधनों से मुक्त करता है, अतः इसकी प्राप्ति के साधन भी सभी प्रकार के बंधनों जैसे जाति, अमीरी, गरीबी, संप्रदाय आदि से मुक्त होते हैं। गुरु सर्वप्रथम सत्संग व वचनों के माध्यम से जिज्ञासु को इन बंधनों से मुक्त करके उसमें पात्रता बनाता है। तत्पश्चात उसमें सनमोल रत्न को रखकर शिष्य को अपने समकक्ष बना लेता है। ये वो निधि है जो किसी के भी द्वारा तथा किन्हीं भी दामों पर नहीं खरीदी जा सकती और ना ही बेची जा सकती। आत्मावश्यक माया इसको प्रभावित कर सकती है, इसकी तीव्रता और प्रभाव को धुंधला कर सकती है, जिज्ञासु शिष्य में यह अपमान पैदा कर सकती है, जिसके कारण इसका अनुचित उपयोग भी संभव है, क्योंकि शिष्य में अभी इतनी परिपक्वता नहीं होती है कि वह माया की इस कलाकारी को ठीक ठाक समझ सके। इसके अलावा तमोगुणी शक्तियाँ भी इस पर अपना प्रभाव डालकर इसको कमज़ोर बना सकती हैं। तब गुरु जब शिष्य को यह दिव्य ज्योति प्रदान करता है, तब उसकी आंखों पर एक आवरण या पट्टी बांध देता है, जो समय आने पर शिष्य की परिपक्वता होने पर स्वतः खुल जाती है और शिष्य अपनी आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करता है। तो उस समय शिष्य भी अपने साधनों के माध्यम से इसकी सफाई व रक्षा करता रहता है। इस अमूल्य निधि को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी को मात्र स्पर्श करके